नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं एकेश्वर ब्लॉक के संगलाकोटी के नज़दीक एक गांव है। इसका नाम है नरसिया। और यहाँ पर किस तरह से बंजर खेतों को फिर से आबाद किया जा रहा है, जो कि एक बार पूरी तरह से लगभग जंगल बन चुके थे, और उनमें किस तरह से खेती की जा रही है इसके बारे में आपको बताएंगे। और आप मेरे पीछे जो खेत देख रहे होंगे, इन खेतों में आज से एक साल पहले पूरी झाड़ियाँ थी और पूरा घास और तमाम वनस्पतियाँ उगी हुई थी। आप कुछ ये ऊपर की तरफ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ इस तरह की स्थिति थी। लेकिन आज इनमें मेहनत करके इनको बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ पे खेती करना इतना आसान नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे खेती करना। तो यहाँ पे जो है बहुत मुश्किल से इसको तैयार किया गया है। तो ये खेत अभी आगे हम चलेंगे और आपको इनको दिखाएंगे। इस समय ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में आप बंद गोभी इतनी आसानी से कहीं पे मिलेगी नहीं। और पहाड़ का यही एक फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, जो मैदानी क्षेत्र है उसके अपेक्षा। तो यहाँ पर ये जो है ये बंद गोभी लगाई गई है। और ये बंद गोभी के खेत, तमाम खेत जो है नीचे तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में, क्योंकि यहाँ पर जो है असमतल खेत हैं, साथ में पत्थर बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत मेहनत करके ये काम किया गया है। और ये काम यहाँ के एक स्थानीय युवा कर रहे हैं, जिन्हें हम लोगों ने प्रोत्साहित किया था काम करने के लिए। और अब वो विभिन्न विभागों का सहयोग लेकर यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये जगह उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जो लोग उम्मीद करते हैं कि अब खेतों में कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर मुख्य रूप से आजकल जो है बंद गोभी लगाई हुई है, और इसके अलावा मटर भी यहाँ पे लगाया हुआ है। और देखिए, अभी भी खेत कुछ जो नहीं किए जा सके अभी लगे, मटर। और इन पे ये कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से पूरी, चूँकि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। ये ऊपर पूरा ये जो क्षेत्र है ये जंगल से लगा हुआ है, और यहाँ पर जो हिरन प्रजाति के काकड़ वगैरह जो वन्यजीव हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जंगली मुर्गे, बंदर, सूअर, तमाम जंगली जानवरों का यहाँ पे प्रकोप रहता है। और इसकी वजह से इनके द्वारा ये अपने छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं उनसे बचाने के। और इन खेतों में किसी तरह से इन जंगली जानवरों से कम नुकसान हो, इसकी कोशिश की जा रही है। तो ये लगातार खेतों में ये किया गया है। और ये मटर, यहाँ से ये तमाम खेत ये आबाद किए हुए हैं। कहीं पे मूली है, कहीं पे ये धनिया है, इसके नीचे ये धनिए का खेत है, इसके नीचे ये लहसुन है, और उसके नीचे फिर आगे बंद गोभी है, और आगे भी और खेत हैं जिनको अच्छे से किया गया है।
पहाड़ के इस ध्रुव क्षेत्र में, इतने रिमोट एरिया में इस तरह से काम करना आसान नहीं है। और ये बंद गोभी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी भेजने के लिए मार्केट में। और अब चूँकि इस समय बंद गोभी का उत्पादन नीचे नहीं होता है तो ये अब यहाँ पे ज़्यादा मूल्य देती हुई जाएगी। तो इस तरह से काम करके पहाड़ में आप आजीविका अर्जित कर सकते हैं। और ये ऊपर के भी तमाम खेत यहाँ पे इनके द्वारा आबाद किए गए हैं। और इसके अलावा ये अब नई तैयारी, और ये नीचे जो खेत हैं ये भी लगभग बंजर हो गए थे सारे के सारे। इनमें भी जो है कहीं पे प्याज, कहीं पे लहसुन और ये तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो कहते हैं कि जिनके हौसलों में जान होती है, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसा ही कुछ काम यहाँ पे किया जा रहा है। गांव नरसिया में जो अभी काम हमने देखे हैं, इस काम को कर रहे हैं हमारे इस गांव के जो मूल निवासी हैं सवेंद्र सिंह रावत जी। और इनके अथक प्रयासों से ही यहाँ पर जो बंजर खेती है ये अब हरी भरी, और लगता है कि कुछ दिनों में अच्छा जो है परिणाम देगी, अच्छा उत्पादन यहाँ पे देगी। तो सवेंद्र जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आप इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं, खेत से जुड़ रहे हैं। तो अब ये बताओ कि आपने अभी तक क्या क्या किया है यहाँ पे, मतलब कितना खेत आपने आबाद कर लिया और क्या क्या आपने लगाया है? तकरीबन अभी 5 हेक्टेयर के आसपास जी की खेती पे काम कर रहा हूँ। कुछ तो उसमें फ्रूट के उसमें और कुछ सब्जी के उसमें। अच्छा, फ्रूट में क्या क्या लगाया आपने? फ्रूट में कीवी है, संतरे हैं, नींबू के पौधे हैं और अमरूद है। और 100 पेड़ अलग से उसके लगाए थे, आड़ू के पेड़ भी लगाए हैं। और जो अभी आपने जो है यहाँ पे क्या क्या और जो सब्जी लगाई वो क्या क्या है? सब्जी में फूल गोभी है, पत्ता गोभी, मूली और सलजम, मटर ट्रायल पे है भी। अच्छा। और राई, पालक, मेथी, बहुत सारी प्रकार की सब्जियां लगा रखी है अभी। या अभी आप कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मुझे 1.5 साल के आसपास। 1.5 साल जी। अच्छा। और मेन तो अभी मेरे ख्याल से पिछले 5-6 महीने से ज़्यादा कर रहे हैं? ज़्यादा 6 महीने के आसपास से बढ़ा हूँ ज़्यादा। तो पिछले 5-6 महीने में आपने कितना यहाँ से उगा लिया होगा, कितना पैसे का वो कर लिया होगा अभी तक? सर, इसका एक्चुअली मैं सही नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 5 लेबर हैं और 12,000 रुपए की एक लेबर पड़ती है। तो 60,000 रुपए की कॉस्ट तो उनके लिए चली जाती है। तो मुझे पता नहीं लगता कि कहाँ से पैसा आ रहा है। जाता तो सब यहीं से रहा है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, 60,000 रुपए आपने 5 लोगों को रोजगार भी तो दे रखा है। हाँ, 60,000 तो सीधे उनके पास जाते हैं। हाँ। और तकरीबन 20-30 हजार रुपए मुझे बचते हैं हर महीने में। अरे वाह, बहुत अच्छा। 20-30 हजार रुपए आप बचा रहे हैं इसके बाद भी? बिल्कुल सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और कौन कौन विभाग आपको सहयोग कर रहे हैं इसमें? जलागम ने बहुत सहयोग किया जी। और अब उद्यान विभाग भी सहयोग कर रहे हैं, कृषि विभाग वाले भी आ गए हैं आगे। अच्छा। तो मैं धन्यवाद सबसे पहले जलागम का करता हूँ कि जलागम ने मुझे मतलब प्रोत्साहित किया इस काम के लिए। जी 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 जी। तो आप मतलब जो है अब लगता है कि आप करेंगे अब इस काम को? जी बिल्कुल करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये अपने फ्रूट के पौधे ही बचा पाऊंगा तो करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है तीसरे चौथे साल से। अच्छा, जी 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 जी, हाँ सही बात है। और जंगली जानवरों का भी बड़ा वो है यहाँ पे डर, तो जो है वो उसके लिए भी आपको उसके लिए भी कुछ कार्य योजना बनानी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। लंगूरों से सबसे ज्यादा परेशान है हम। अच्छा, लंगूर। हाँ, लंगूर अभी दिख भी रहे थे हमको आते हुए। और कुछ जानवर जैसे काखड़ हो गया, ये हिरन टाइप के हैं, तो ये भी कुछ नुकसान करते हैं। तो लेकिन मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता, एक आध खेत खाएंगे फिर छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आप जो है इसी तरह से आगे बढ़ें और ये सब जो ज़मीन है इसको आबाद करें और आप जो है इसमें अपने प्रयासों में सफल हो। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद सर, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जुनाली उत्तराखंड सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और घंटुल भी दबाएं हुआ टन